Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं तुला राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी जुलाई मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे। लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है जुलाई मंथ में आपके लिए। तो स्टार्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड के साथ। किस चीज का आपको मतलब इतना कंफर्ट जोन आपने बना रखा है, या तो आप अपने इमोशंस किसी पर्सन के लिए रखते हैं, ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने ये जो नेस्ट बना रखा है तो अपने इमोशंस डिफाइन नहीं कर रहे हो। मे बी आपको फियर हो चुका है इमोशंस डिफाइन करने से, आपको रिजेक्शन का फियर हो चुका है। कोई बात नहीं है, ये जो फियरफुल मोड में आप चले आ रहे हो इससे बाहर आके आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बना रहे हो। और जुलाई मंथ में कोई मेजर एक्शन ऐसा लेने वाले हो ना आप, जो पिछले समय से विचार कर रहे थे, आपने बहुत एनालिसिस कर लिया है लाइफ को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। तो ये जो एनालिसिस आपने किया है ना, इसी का रिवॉर्ड एक यूनिवर्स आपको उस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं ना कि आप मेजर एक्शन ले सकें। डीप थिंकिंग का कार्ड भी है, तो बहुत डीप थिंकिंग आपने कर ली है। शैडो वर्क आपने बहुत ज्यादा किया है, मतलब सेल्फ वर्क किया है। अपने इमोशंस को आपने हाइड भी बहुत ज्यादा कर लिया है। मैं एक बात बताऊं, वैसे ये सब कुछ आपके एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये सब कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। वो इमोशंस रखते हैं, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। मे बी उनको रिजेक्शन का फियर है, तो वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज यहाँ पे। ये कुछ डिकोड करने का कार्ड है, तो आपकी एनर्जी थोड़ा सा मिसिंग चल रही थी, या आप समझ ही नहीं पा रहे थे क्या एक्शन लेना है, कैसे एक अचीवमेंट वाले मोड में जाना है, कैसे सक्सेस को गेन करना है, कैसे रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करना है। तो आप डिकोड कर रहे हो अपनी लाइफ को। मूवमेंट आपका स्लो है लिब्रा, एक बात समझिए, मूवमेंट स्लो है लेकिन सक्सेस गारंटीड है। तो आगे जो भी कार्ड्स आएंगे डोंट नो, लेकिन इतना तो क्लियर दिख रहा है आपकी मेहनत, आपका पेशेंस खाली नहीं जाने वाला है। पिछले 4 मंथ से स्पेशली आप जो मेहनत करते आ रहे हो ना, इसका रिवॉर्ड आपको जुलाई मंथ में मिल सकता है। फिर चाहे आप किसी पर्सन को लेके इमोशंस रखते हैं, या मेहनत कर रहे हैं, या अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं, दोनों चीजों में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। डेडिकेशन दिख रहा है आपका यहाँ पे, या आपने कोई टारगेट बेस्ड काम करना स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, टारगेट बनाया है कि आपको करियर में कहाँ पहुंचना है, रिलेशनशिप को कैसे डील करना है। तो ये जो टारगेट आपने फिक्स करे हुए हैं ना, उन्हें आप अचीव करोगे। क्यों कर रहे हो अचीव? क्योंकि वही है, मोटिवेशन आप में भरपूर है, डेडिकेशन आप में है, वही चीज आपको आगे लेके जा रही है। और ये जो कंफर्ट जोन आपने बना रखा है ना, इसी कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? वेटिंग एनर्जी को। तो वेट जरूर आप कर रहे हो, लेकिन मैंने बताया ना आप सक्सेस को गेन करोगे। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करना है। और देखिए कई बार क्या रहता है ना लिब्रास के, आप अपने डेस्टिनेशन पे होते हैं लेकिन आप स्टेप नहीं लेते हैं। जब जो एक्शन लेना चाहिए तब तो वो आप एक्शंस नहीं लोगे, बाद में आपको याद आएगा कि आपको पहले वो एक्शन ले लेना चाहिए था। बाद में सोचने से कुछ आपको अचीव नहीं होगा। तो आपकी सक्सेस में डिले होने का रीजन क्या है? आपका मूवमेंट, आपके एक्शंस, आपकी डिले वाली एनर्जीज। मत करिए ऐसा। यूनिवर्स ने आपको ये फायर एलिमेंट दे रखा है, तो इसका भरपूर आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। हर वो अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज आप करिए जो यूनिवर्स द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ आ रहा है यहाँ पे, देखिए क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, या आपके ही पर्सन एक न्यू वे में, न्यू कनेक्शन के साथ आपसे मिलना चाह रहे हैं, या आपसे बात करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जीज सही है, लेकिन ये बाउंड्री आप बना बैठे हो ना, इस बाउंड्री का सही यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि सही चॉइस को भी आप नेग्लेक्ट कर दें, सही एनर्जीज को भी आप साइडलाइन कर दें, फिर आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। तो इस चीज को समझिए लिब्रास। कई बार आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, कई बार आपकी थिंकिंग गलत हो जाती है, तो आपको क्या करना है? प्रेयर्स ज्यादा से ज्यादा करनी है,
स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, भगवान पे ट्रस्ट करना है। वो जो भी आपकी लाइफ में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी एनर्जीज आपको दे रहे हैं, वो आपको अलग ही मोड में लेके जाएगी, यूनिक बनाएगी और आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जा सकती है। मतलब आप एक शाइनिंग मोड में जाओगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रस्ट करिए, और ये वॉन्ड जो यूनिवर्स ने आपको दे रखा है ना, यही चीज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है लिब्रास। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। हेरोफेंट, तो देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था आगे आपके पॉजिटिव कार्ड्स ही आ सकते हैं। हेरोफेंट क्या बता रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, सिंगल चले आ रहे हैं, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपके फैमिली में एक ट्रेडिशनल वे में आपकी मैरिज हो सकती है, या ट्रेडिशंस को आप ज्यादा फॉलो करोगे। फैमिली अप्रूवल जो आपको नहीं मिल पा रहा था, फैमिली अप्रूवल का कार्ड है। हाइट्स पे जाने के लिए करियर में आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो। फाइनली आपको जो पीस मिसिंग चल रहा था ना लिब्रास, वो पीस आपको दिया जा रहा है। हेरोफेंट का आना डायरेक्टली यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आपके जो रुके पड़े हुए काम थे, अटके पड़े हुए काम थे, वो बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं एक बात बताऊं, ये 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 नंबर तो वैसे ही चेंज को बताता है, ट्रांजिशन को बताता है, शिफ्ट को बता रहा है। तो ये जो शिफ्ट ट्रांजिशन आप वेट कर रहे हो ना, वो एनर्जीज आपको दी जा रही हैं। काफी डायनामिक आपकी एनर्जीज दिख रही है, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। तो जो परेशानियां आपके मेंटल लेवल पे चली आ रही थी ना, वो परेशानियां आपकी रिलीज हो रही है। सपोर्ट यूनिवर्स आपको यहाँ पे कर रहे हैं। राइज होने का कार्ड है। मैं एक बात बताऊं, ये चीज आपको राइज ही कराएगी, डिग्रेड नहीं करेगी। तो ये जो डिग्रेडफुल वाले मोड में आप चले आ रहे थे, डिमोटिवेटेड चल रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आपका कंफ्लिक्ट हो रखा था किसी पर्सन के, जो कि 4 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है, वो कंफ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है यहाँ पे। या आपके पर्सन से ही बहुत ज्यादा डिफरेंसेस अभी पिछले समय से क्रिएट हो गए थे ना, तो वो डिफरेंसेस आपके मुझे रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, कम होते हुए दिख रहे हैं। एक रियूनाइट होने की एनर्जीज भी मैं इसको बोल सकती हूँ। देन बॉटम से 2 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल का कार्ड आ गया। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। अगेन सोलो ट्रिप का कार्ड भी है ये। तो आप फैमिली के साथ भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वैन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। या तो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकते हो, या सोलो ट्रिप ज्यादा नजर आ रही है। और चॉइसेस आपके पास कहीं हो सकती है, कहीं आप जाने वाले हो, या वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, या कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको इस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके बनाएगी। मैं एक बात बताऊं, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था आपसे कि आपने नेस्ट बना रखा है। यहाँ पे क्या, एक रूम में आपने अपने आप को बंद करके रख लिया। तो ये नहीं करना है लिब्रास। जब आप इतने ज्यादा कैपेबिलिटीज रखते हो, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हो, फिर अपने आप को इतना लिमिटेड करके क्यों बैठते हैं। लिमिटेशंस नहीं रखना है। लिमिटेशन अपनी नेगेटिव एनर्जीज में रखिए, ना कि पॉजिटिव एनर्जीज में। बहुत कुछ आपको अचीव करना है, बहुत कुछ आपको गेन करना है, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को पहचानिए, पार को पहचानिए। एक्चुअली अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी लिब्रास। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, तो देखिए मिसिंग एनर्जी जरूर है, लेकिन कोई पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाह रहे हैं। मैं क्या बोल रही थी, इमोशंस पूरे रखते हैं, फीलिंग्स पूरी रखते हैं, लेकिन कोई कप आपको ऑफर करने में कोई फियर है। बट कोई बात नहीं, वो आपको विद इन अ मंथ एक कप ऑफर कर सकते हैं। और आपके माइंड में कुछ वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं लिब्रास। वो वेव्स की तरह जो थॉट्स आपके रोटेट हो रहे हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिमूव हो सकती हैं। पेज ऑफ कप्स का आना स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस गारंटीड यहाँ पे नजर आ रही है। तो जुलाई मंथ में आपको कोई बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है। और ये ड्रीमर का कार्ड भी है। तो जो आप ड्रीम्स, डिजायर सोच रखे हो ना, उन्हें आप कैसे अचीव करोगे वो तो आपको ही पता है, लेकिन आप इजी वे में अचीव करोगे। मैजिक वाली एनर्जीज भी हैं, तो विद इन अ मंथ आप कुछ मैजिकल एनर्जीज फील करोगे। सिंक्रोनिसिटीज आपको ज्यादा नजर आ सकती हैं, मतलब एंजल्स नंबर आपको नजर आ सकते हैं, यूनिवर्स के थ्रू गाइडेंस आपको नजर आ सकता है। कुछ तो आपको ऐसा फील होगा कि हर पल भगवान आपके साथ है। एनर्जी ऐसी है जो आपके साथ रहती है और आपको गाइड करती है। इतना ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। अब देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। कप्स का एक्सचेंज होना, तो रिलेशनशिप में कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हो क्योंकि सन प्रेजेंट है।
डीप इमोशंस आप जिस पर्सन के लिए रखते हैं ना लिब्रास, उतने ही डीप इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। तो ये एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे क्यों आ रही है? क्योंकि आपके कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। और कौन कर रहा है यहाँ पे कप्स एक्सचेंज? ये भी नोटिस करिए कि एंजल्स यहाँ पे कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब भी एंजल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, भगवान का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में हो जाता है ना, तो एनर्जीज आपके फेवर में होती है। देखिए, आपके फेवर में एनर्जीज के होने का सेंस है, ऐसा नहीं कि आपके अकॉर्डिंग काम बन रहे हैं। जो यूनिवर्स आपके लिए सही समझते हैं वो आपके लिए करना शुरू कर देते हैं। वो आपको अगेंस्ट भी लग सकते हैं कई बार, बट उसकी पॉजिटिविटी को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में आपके। अभी देखते हैं हेरोफेंट। और मैं एक बात बताऊं, ये चॉइसेस को भी बता रहा है। तो आपके करियर में बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं। करियर में आप एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, या आपने जो ड्रीम डिजायर बना रखी है ना अचीव करने की, कि आपने कुछ सक्सेस रेट अपना डिसाइड कर रखा है ना, तो वो आप अचीव करोगे। हेरोफेंट को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है? अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज के 2 कार्ड आ गए, वही चीज है। कोई पर्सन आपको ये पेंटिकल ऑफर करना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ वो आपसे कनेक्ट होंगे, तभी आपका रिलेशनशिप एक मैरिज वाले मूड में जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में जो इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रखे हैं ना, वो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। देन पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज के आने को बता रहा है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। डाउन टू अर्थ आपकी एनर्जी दिख रही है। किसी पर्सन में ईगो चला आ रहा था, वो ईगो रिलीज हो रहा है। ये एक बिगिनर का कार्ड भी है, तो आप किसी रिसेंट में नए रिलेशनशिप में या किसी नए करियर में एंटर होने वाले हैं जुलाई मंथ में। तो जो इंतजार वेट कर रहे हो ना इतने समय से, वो वेट आपका एंड हो रहा है। फाइनली वो चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसको आपने पाने के लिए मेहनत की है। तो वो मेहनत आपकी यहाँ पे रिकॉग्नाइज की जा रही है लिब्रास। तो बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप अचीव कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? अगेन हेरोफेंट। तो मैं तो क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ लिब्रास, विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, सक्सेस की कीज आपको दी जा रही है। विद इन अ मंथ आप कोई फैमिली फंक्शन ट्रेडिशन को फॉलो करोगे, या कुछ तो ऐसा अटेंड करने वाले हो ना, या किसी की मैरिज हो सकती है जो आपको एक हैप्पी मूड में लेके जाएगी। ठीक है, सोलमेट का कार्ड भी है वैसे ये, तो आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं लिब्रास आपके लिए जुलाई मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है यहाँ पर? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट। 360 डिग्री चेंज। तो मैं बोल रही हूँ परेशानियां बहुत झेल ली आपने, टेंशन्स बहुत झेली, अब आप 360 डिग्री चेंज देखोगे। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और जिस भी पर्पज से आप जाने वाले हो वो आपका फुलफिल होगा। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है, तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो सबके साथ इक्वल नेचर रखना है और अच्छा बिहेवियर रखना है। ठीक है, और देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। यूनिकॉर्न के साइड से क्या आ रहा है? द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो क्राइस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बता रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। मतलब यूनिकॉर्न्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और जिनको भी आप मानते हैं वो तो आपके साथ हर पल रहते हैं। तभी तो हेरोफेंट 2 बार आया। तो हेरोफेंट क्यों माना जाता है एक ट्रेडिशन का कार्ड? क्योंकि ये डायरेक्टली आपको यूनिवर्स भगवान से कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो क्राइस्ट तो आना ही था। ओके, तो ट्रस्ट करिए इनकी एनर्जीज पे। और देखते हैं जुलाई मंथ में क्या आ रहा है। द बॉक्स। तो बॉक्स क्या शो कर रहा है? बॉक्स इन द लास्ट मिड में देख रहे हो एक सन वाला मोड प्रेजेंट है। परेशानियां बहुत झेल ली, राउंड एंड राउंड वाले एनर्जीज में बहुत चले गए, कंफर्ट जोन में बहुत चले गए, बट इन द लास्ट आप कहाँ पहुंच रहे हो? सेंटर पे पहुंच रहे हो। सेंटर में क्या है? सन, हैप्पीनेस, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ गेन हो रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज आपको अलग ही लेवल पे लेके जाएगी। प्रीशियस स्टोन का मैसेज भी है वैसे ही है। तो आप जो पर्सनैलिटी रखते हो ना लिब्रास, बहुत यूनिक होती है। एक प्रीशियस पर्सनैलिटी है, तो अपने आप को ना कंपैरिजन ना करे किसी से। आप एक अलग ही क्वालिटी रखते हो, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रखते हो। हर कोई पर्सन आपका मैच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन अगर आप करना ही चाह रहे हो तो अपनी निगेटिव एनर्जी से करिए कि अब आप कितना पॉजिटिव माइंडसेट बनाने लगे हो। अपने आप में इंप्रूवमेंट करने से कंपैरिजन करिए। ओके, तो आपको अपग्रेड ही होना है। और देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर,
यूज कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत पॉजिटिव स्टोन आया, रोज क्वार्ट्ज, डायरेक्टली आपको रिलेशनशिप का स्टोन आ चुका है यहाँ पे। सबसे पहले इसका मैसेज देखते हैं। एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप, क्या बोलती जा रही थी, रिलेशनशिप का ही मैसेज आ गया। विद इन अ मंथ आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स यहाँ बन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ स्पेंड करोगे। हार्ट आपका ओपन हो रहा है। तो न्यू कनेक्शंस की मैं जो बात कर रही थी, मतलब आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं अगर आप चाह रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी नए पर्सन को, तो चांसेस बन रहे हैं। एक जॉयफुल मोड में आप जा सकते हैं। ओके, अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो इसका नेम एंड इसकी प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। वैसे ना ये स्टोन ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है। तो अगर आपका रिलेशनशिप एक डिस्ट्रक्टिव मोड में चल रहा है या निगेटिव एनर्जीज ज्यादा परेशान आप दोनों को कर रही हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप आपका बिल्ड नहीं हो पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है, या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये आपको लवेबल मोड में लेके जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जीज में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करता है और आपकी फ्रेंडशिप को स्ट्रांग बनाता है। ऑब्वियसली आप देखते हो, आप हार्ट शेप का स्टोन है ना, तो हार्ट चक्रा हील होता है। तो अगर आपके पर्सन में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी या आप में बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई होंगी ना, तो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रखे हैं, प्रॉब्लम्स आ रखे हैं, टेंशन्स आ रखी हैं, वो वन बाय वन करके यहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ स्टोन के यूज करने से चीजें नहीं काम करती हैं। मेडिटेट आपको करना पड़ता है, सेल्फ वर्क करना पड़ता है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ता है, एनर्जीज को समझना पड़ता है, तब जाके आप इस लेवल की क्वालिटी मेंटेन कर पाते हो। तो आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए लिब्रा आपके लिए। जुलाई मंथ आपका लाइफ चेंजिंग मंथ भी रह सकता है, ट्रांजिशन लाने वाला मंथ भी रह सकता है, हैप्पी मोड में जाने का मंथ भी रहेगा। सारी चीजें आप गेन कर रहे हो कि तो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।